हेलो एंड वेलकम टू क्रैक एकेडमी। माय नेम इज शशांक रॉय और एक नया टॉपिक आपके लिए लेके आए हैं इंडियन एक्सप्रेस एक्सप्लेन सीरीज से। फ्रॉम इजराइल टू चाइना, हाउ हेनरी किसिंजर इन्फ्लुएंस्ड यूएस फॉरेन पॉलिसी। किसिंजर का अभी हेनरी किसिंजर यूज्ड टू बी अ डिप्लोमैट, अ फॉरेन सेक्रेटरी। सो फॉर्मर यूएस सेक्रेटरी स्टेट एंड नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हेनरी किसिंजर का डेथ हो गया था नवंबर 29 को एट द एज ऑफ 100। नाउ व्हाई आर वी रीडिंग अबाउट दिस मैन? वाई हेनरी किसिंजर के बारे में पढ़ना क्यों इंपॉर्टेंट है? क्या इंडिया से इनका कोई रिलेशन था? क्या इंडिया से रिलेटेड कोई ऐसी पॉलिसी थी जिनमें इनका कुछ रोल रहा हो? बिल्कुल था, एंड दैट वाज ड्यूरिंग 1971 ईस्ट पाकिस्तान वॉर विद ईस्ट पाकिस्तान। His legacy is marked by इनकी पूरी की पूरे डिप्लोमेटिक करियर की अगर हम बात बोले, he was considered to be one of the most successful diplomat on earth and most powerful man। एंड यूएस की फॉरेन पॉलिसी को शेप देने में हेनरी किसिंजर का बहुत बड़ा स्टालवर्ट रोल रहा है। सो इनकी लेगेसी की अगर बात बोले तो उसमें इन्फ्लुएंस भी रहा है, कंट्रोवर्सीज भी रही हैं, और यूएस की फॉरेन पॉलिसी को शेप करने में बहुत बड़ा रोल रहा है हेनरी किसिंजर का। अगर कोल्ड वॉर की बात बोले तो वर्ल्ड वॉर के बाद से यूनाइटेड किंगडम वाज नो मोर अ सुपर पावर, चाइना वाज नो मोर अ सुपर पावर, एंड Germany was completely destroyed and France was not in a condition to assert supremacy। पूरा वर्ल्ड दो भागों में बटा हुआ था और कोल्ड वॉर का दौर शुरू हुआ था। कोल्ड वॉर में नॉट इवन अ सिंगल बुलेट वाज फायर्ड, बट एंटायर वर्ल्ड वाज डिवाइडेड बिटवीन टू ग्रुप्स, one dominated by USSR and the second one is dominated by USA। 1991 में सोवियत रशिया का डिसइंटीग्रेशन होता है और वर्ल्ड बाइपोलर से यूनिपोलर में कन्वर्ट हो जाता है। नाउ रिलेशन विद USSR एंड चाइना, Kissinger played a key role in improving relationship with United Soviet Russia और चाइना। ड्यूरिंग कोल्ड वॉर के टाइम में हेनरी किसिंजर का बहुत बड़ा हाथ रहा यूएस का रिलेशनशिप मैच्योर करने में रशिया के साथ और चाइना के साथ। अब अगेन ही एडवोकेटेड डिटेंट विद द यूएसएसआर और न्यूक्लियर आर्म्स कंट्रोल के बारे में बात करना शुरू किया, और इसके पीछे क्रेडिट जाता है हेनरी किसिंजर की डेप्थ डिप्लोमेसी को। अगेन ही ऑल्सो इनिशिएटेड अ सीक्रेट मीटिंग विद चाइना। He also initiated a secret meeting with China, leading to establishment of full diplomatic relations with China, जो कि full diplomatic relations पहले यूएस और चाइना के बीच में एस्टैब्लिश नहीं थे, but the credit goes to this man। सपोर्ट फॉर पाकिस्तान 1971 के दौर में अगर देखा जाए तो 1971 एक बहुत ही क्रूशियल एरिया था। उस समय ईस्ट पाकिस्तान में लगातार अट्रॉसिटीज चल रही थी एंड अराउंड 1 लाख पीपल, 1 लाख रेफ्यूजीज एंटर्ड इनटू इंडिया। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को ऐसा लगता था कि यूएस इज इंडिया इज अ कैंप फॉलोअर ऑफ यूएसएसआर, और इसके चलते इंस्टेड ऑफ सपोर्टिंग इंडिया फॉर द लेजिटिमेट कॉज, यूएस प्रेशराइज्ड इंडियन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी टू टेक बैक द डिसीजन ऑफ वॉर। बट इंदिरा गांधी ने दबने वाले लोगों में से नहीं थी। इंदिरा गांधी रिफ्यूज्ड द प्रेशराइजिंग टैक्टिक्स ऑफ यूएस प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन एंड हेनरी किसिंजर टुगेदर। नाउ अगेन हेनरी किसिंजर हैज अ ग्रेट डील ऑफ कॉन्टेम्प्ट अगेंस्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी, लेकिन इस दबाव में झुकने के बजाय, इस दबाव के अंडर में आने के बजाय इंदिरा गांधी वेंट अहेड विद बांग्लादेश लिबरेशन वॉर, और उसमें हमारे सैम बहादुर साहब ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया। उस समय हेनरी किसिंजर यूज्ड टू बी यूएस फॉरेन पॉलिसी के बहुत बड़े, ही वाज अ डिप्लोमैट, और ये दोनों के दोनों जो हैं दे हैड अ ग्रेट कंटेम्प्ट फॉर इंदिरा गांधी, क्योंकि इन्हें ऐसा लगता था इंदिरा गांधी इज अ ग्रेट एडवोकेटरी और वोटरी ऑफ रशिया। 1970 वॉर के दौरान एक समय ऐसा भी आता है जब बे ऑफ बंगाल में यूएसएस इंटरप्राइज बिल्कुल आके खड़ा हो जाता है। यूएसएस इंटरप्राइज जो है दैट यूज्ड टू बी द बिगेस्ट वॉरशिप करियर इन द हिस्ट्री ऑफ यूएसए। उस समय का सबसे बड़ा वॉरशिप करियर हुआ करता था, और इंडिया को इंटिमिडेट करने के लिए ये यूएसएस इंटरप्राइज जो है वो बे ऑफ बंगाल में आके खड़ा हो गया। बट द क्रेडिट गोज टू आवर टाइम टेस्टेड फ्रेंड रशिया की तरफ से भी एयरक्राफ्ट करियर आके बिल्कुल बे ऑफ बंगाल में खड़े हो गए, एंड दे बिल्कुल इट वाज एन आई बॉल टू आई बॉल कॉन्फ्रंटेशन। ये बिल्कुल आई बॉल टू आई बॉल कॉन्फ्रंटेशन था कि अगर आपने इंडिया पे हमला किया तो रशिया विल अटैक ऑन यू, और ऐसा लगता था कि 1971 में फिर से थर्ड वर्ल्ड वॉर होने का नौबत आ गया है।
बट रशिया के इस इंटिमिडेशन से यूएस को पीछे हटना पड़ा और वर्ल्ड एक क्राइसिस के मुहाने पर जाते जाते बच गया। नाउ क्रिटिसिज्म ओवर वियतनाम वॉर। हेनरी किसिंजर को बहुत से लोग क्रिटिसाइज भी करते हैं बिकॉज ऑफ हिज डिसीजन, हिज रोल ड्यूरिंग वियतनाम वॉर। किसिंजर ड्यूरिंग रिचर्ड निक्सन के एडमिनिस्ट्रेशन में ही सपोर्टेड द यूएस इन्वॉल्वमेंट इन वियतनाम वॉर। उसके अलावा एक्सटेंसिव बॉम्बिंग, कंबोडिया और लाओस में भी अप्रूवल दिए गए कि एक्सटेंसिव बॉम्बिंग की जाए। और पेरिस पीस अकॉर्ड, ठीक है, पेरिस पीस अकॉर्ड के लिए जो है किसिंजर को नोबेल पीस प्राइज दिया गया। बट बहुत से लोग इस बात को क्रिटिसिज्म करते हैं दैट ही रियली डिडंट डिजर्व पेरिस पीस अकॉर्ड, क्योंकि इसके लास्टिंग पीस मेंटेन नहीं हुआ। नाउ इंपैक्ट ऑन मिडिल ईस्ट। मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स में क्या रोल रहा है हेनरी किसिंजर का? किसिंजर इज प्रेज्ड फॉर एडिंग इजराइल इन द मिडिल ईस्ट। 1979 में एक पीस ट्रीटी को नेगोशिएट किया इजराइल और इजिप्ट के बीच में, और यह पहला पीस ट्रीटी था मिडिल ईस्ट में बिटवीन इजराइल और एनी मिडिल ईस्ट कंट्रीज। उसके अलावा he was also engaged in shuttle diplomacy in यौम किपुर वॉर, जो इजराइल और इजिप्ट के बीच में होता है। लेगेसी, किसिंजर की लेगेसी की अगर बात बोले तो इनकी लेगेसी भी बड़ी कंट्रोवर्शियल रही है। His legacy is polarized. His achievement in diplomacy accompanied by controversies and criticism दोनों ही होते रहे हैं। यूएस फॉरेन पॉलिसी को 1970 के दौरान इन्होंने बहुत बड़े लेवल पे इंप्रेस किया, इन्फ्लुएंस किया, और इंडिया के लिए इनका 1970 वॉर के दौरान he has a very negative impression against Indian Prime Minister इंदिरा गांधी, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था that India is a supporter of USSR. सो दिस इज इट इन दिस आर्टिकल। हेनरी किसिंजर के बारे में आप ध्यान रखेंगे, हो सकता है इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछ दिया जाए। फॉरेन पॉलिसी में इनका बहुत बड़ा नाम है। सो दिस इज इट फॉर टुडे। हम फिर से मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।